हेलो दोस्तों, फाइनली टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जिसकी एक एक चीज लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है, जिसके पीछे लोग बावले हैं और जिसकी फैन फॉलोइंग एक स्टेट नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। एक सेकंड, मैं पंजाबी म्यूजिक की बात कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो है ये भी पीएम ही। हाँ, मैं पंजाबी म्यूजिक कॉनसर हूं एंड मेरे को लगता है ओपिनियन के लिए चाहिए या तो रिसर्च या एक्सपीरियंस। ये नहीं कि आज दुग्गल साहब डिफेंस एक्सपर्ट बने हैं, आज फाइनेंस एक्सपर्ट बने हैं। अबे यार, नहीं बात कर रहा मैं ध्रुव राठी की। मैं पंजाबी म्यूजिक बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं पैदा ही पंजाबी म्यूजिक में हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी ढोलकी बजा रहे थे, डैडी उस पर चम्मच मार रहे थे और मेरे पहले शब्द थे एक वारी होर। व्हाट आई मीन इज कि आई वॉज हेयर जब जैजी बी डीडी जलंधर के लिशकारा प्रोग्राम में अंजलि वाला हेडबैंड पहन के आए थे, जब अंबर सरिया ये वाला गाना था, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत की मैंने 8वीं क्लास में प्रसंग सहित व्याख्या करी है। बब्बू मान ऐसे क्यूटी पाई दिखते थे, रंजीत बाबा मेरी यूनिवर्सिटी में गा रहे थे। ये बंदा बेस्ट पंजाबी रैपर था। दलेर मेहंदी एक म्यूजिक वीडियो के लिए टेलीटबीज बने थे। जब म्यूजिक वीडियोस MS पेंट पे बना करती थी, हंसराज हंस स्टूपिड कमेंट नहीं दे रहे थे। पहले तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, वो भी 1971 में। मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त छोटा था। दिलजीत का पहला गाना आया था एंड सोहोताज वर द एक्चुअल BTS। ये वो वक्त है जब सोनी बाबला, सुखजीत बिंद्रखिया एंड कुलविंदर टिल्लो वर वॉकिंग द प्लेनेट। उस टाइम पे ना सारे पंजाबी सिंगर्स के ऑफिस जलंधर बस स्टैंड के बाहर हुआ करते थे। समझ रहे हो? नीचे गन्ने का रस और कच्ची गरी बिक रही है और ऊपर जैज़ी की फोटो। मुझे बचपन में जेन्युइनली लगता था कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो जैज़ी खुद मेरी पर्ची काटेंगे। मेरे बचपन की सबसे कूल यादें हैं कि सुरमा में जॉन इब्राहिम थे, लक टुनु टुनु में मलिका शेरावत, दलेर मेहंदी के गाने में प्रियंका चोपड़ा और सुखबीर के गाने में बिपाशा। इनफैक्ट जैज़ी का ये वाला गाना देख के नखरे चरना हुंदे देखण दे मुल परना हुंदे, टाइटैनिक से पहले का वो गाना है जिसको देखते हुए हमारी कुर्सी अपने आप डैडी की कुर्सी के पीछे खिसक जाया करती थी। नॉस्टैल्जिया। तो बेसिकली सही, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब आता है। पंजाबी म्यूजिक की ना शुरू से बड़ी हैप्पी और चेयरफुल इमेज रही है। एंड बाय द वे, व्हेन आई से पंजाबी म्यूजिक, आई डोंट मीन म्यूजिक दैट कम्स आउट ऑफ पंजाब, बट वो गाने जिसके लिरिक्स पंजाबी हैं। कई लोगों को लगता है पंजाबी म्यूजिक सिर्फ सरदार बनाते हैं। मैं इतनी बेसिक बात क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोगों को पंजाबी और सिख का डिफरेंस नहीं पता। मुझसे एक्चुअली लोगों ने पूछा है कि ये तुम्हारे दोस्त जो मुसलमान है, इसको पंजाबी कैसे आती है? क्योंकि वो पंजाब से है। और ये दोस्त जो पंजाबी है तो वो पगड़ी क्यों नहीं बांधता? क्योंकि वो हिंदू है। फिर मैंने उसको पूछा कि आप अपना इंटरनेट फोन के अलावा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जैसे कि रिसर्च। पंजाबी म्यूजिक ऑलमोस्ट 700 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें से 600 मेरे को लगता है सिर्फ जैज़ी के गहनों, म्यूजिक वीडियोस की गाड़ियों, बाकी सिंगर्स के ऑटो ट्यून का है। बॉलीवुड में भी पंजाबी गाने अक्सर दिखते हैं। इनफैक्ट कई गाने बॉलीवुड रीमेक के बाद ऐसी फील देते हैं जैसे स्वाद सी चाय के बीच में मलाई मुंह में आ जाए। बेसिकली बॉलीवुड पंजाबी म्यूजिक का वो दोस्त है जो रात को नशे करके जल्दी सो जाता है और आधी रात को भूख लगती है, उसको जो मिलता है वो खा लेता है। ब्रेड ही खा लेता हूँ मलाई लगा के। वैसे बॉलीवुड के रीमेक पंजाबी गाने और इनफैक्ट ओरिजिनल पंजाबी टच गाने सुनकर मेरे को तो बड़ी मौत पड़ती है। तेरा रंग बल्ले बल्ले, शावा शावा 2, मखना, नचना औंदा नी, हौली हौली। लेकिन ये सब तो पॉपुलर गाने हैं, आप लोग शायद नोटिस नहीं करते। लेकिन इन सब गानों में एक चीज होती है जिसे मैं कहता हूँ टोकन सरदार। ये टर्मिनोलॉजी हमारी अपनी है। टोकन सरदार वो सरदार कैरेक्टर होता है जिसका कॉन्सेप्ट में कोई वैल्यू एड नहीं है, लेकिन क्योंकि गाने में वर्ड्स पंजाबी है कुछ कुछ, तो टेक्सचर के लिए डाल देते हैं। मेरे को तो उन गानों के मीम देख के भी ना क्या बढ़िया मौत पड़ती है। इफ यू फील कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बताऊं, आपको चाहिए लाइफ में डाइवर्सिटी। क्योंकि अगर अपने ही जैसे 4 लोगों के साथ जिंदगी भर घूमते रहोगे तो कैसे मिलेगा पर्सपेक्टिव? आपको कैसे पता लगेगा कि बाकी कम्युनिटीज, ग्रुप्स और विचार कैसे होते हैं? एंड गिवन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो, यू डेफिनेटली नीड मोर पर्सपेक्टिव। वरना न्यूज चैनल वाले इतने लेबल लगाते जितने मेरे डिकैथलॉन की टी-शर्ट में नहीं होते। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। पंजाबी म्यूजिक में सब वाइब्स हैं, अपबीट, फोक, सैड, सोलफुल, एग्जिस्टेंशियल, रोमांटिक, मोटिवेशनल, मीनिंगफुल, मिट्टी दी खुशबू, गैंगस्टर। 2 पैक ज्यादा लगे हैं तो कोक स्टूडियो तो है ही। एलेक्सा यार, कोई घैंट जिहा गाना ला दे। तेरी भरजाई ने आज इंस्टाग्राम दी स्टोरी वेख ली साडी। Playing Jatti Masha with Russia Toe. और कई सवाल होते हैं जो कि हम हमारी सभ्यता में डायरेक्टली पूछ नहीं पाते। तो कहीं और सेक्स तो नहीं करके आए? हमने इस पे भी गाना बना दिया। 11 दे वेड़े छणका के आई हैं, जट दियां दित्तियां बना के झांजना। मतलब कि जो हमने आपको झांझर गिफ्ट की थी वो आज आप कल कहीं और जाके छनका रही है मोहतरमा। उन्हें मत्था चुमया पहला या हाथ चुमे तेरे वायर। और ये वाला गाना हमारे पास यूनिसेक्स में भी अवेलेबल है। क्या बात है ओ जट्टा, क्या बात है।
कल द सिक्की दिन आप बिताई रात है। वाह वाह वाह। वैसे अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि मुझे वीडियोस क्रिएट करना कितना पसंद है, और अभी तो आगे एक म्यूजिक वीडियो भी आने वाली है, बिकॉज आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का, अनलेस आपको कबूतरों के हाथ चिट्ठी भेजना पसंद है। तो इसी इंटरेस्ट के मद्देनजर मैंने स्किलशेयर पे क्लास किया हाउ टू फिल्म सोलो विदाउट द फोमो बाय डैंडल लियू, जिसमें अपार्ट फ्रॉम मोशंस एंड स्टोरीज इट इज अ स्पेशल सेगमेंट ऑन कीपिंग इट सिंपल द वे आई लाइक इट। सो हेड टू दिस अमेजिंग ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी और अपनी पसंद के इंस्पायरिंग क्लासेस को एक्सप्लोर करो। स्किलशेयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन साल के 2400 रुपए से भी कम, मतलब महीने के 200 रुपए से भी कम। इससे महंगी हमारे भटूरे छोले की पार्टी पड़ती है। लर्न एट योर ओन स्पीड, नो एड्स एंड क्लासेस क्यूरेटेड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। वीडियो देख लो आराम से, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और पहले 2500 लोगों को मेरी तरफ से 1 महीना सब्सक्रिप्शन फ्री। मेरी तरफ से प्यार। तो मैं जेन्युइनली मानता हूं कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ही इवॉल्व्ड है, लेकिन इसके बावजूद इसके अपने मसले हैं। टू स्टार्ट विद औरतों के प्रति रवैया। स्टॉकिंग 101 के लिए सुनो प्लाजो, जिसमें बंदा कहता है कि अगर तुम इतनी सुंदर बन के निकलोगी तो लोग तो छेड़ेंगे ना, जिसे वो लोग कहते हैं ब्लेमिंग द विक्टिम, और देसी भाषा में कहा जाता है सवारी अपने सामान दी आप जिम्मेवार है। सर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सड़क पे गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों? सर घर में चोरी हो गई तो घर में 5 किलो आम रखे ही क्यों थे? सर इकोनॉमी की लंका लग गई तो अंधों की तरह वोट देते ही क्यों हो? अगर कंसेंट की धज्जियां उड़ते देखनी है ना तो गाना सुनो सुसाइड। पहले मेरे को लगा हम लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं, हमने सुसाइड जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे गाना निकाल दिया, लेकिन गाने में बंदा कह रहा है कि अगर तूने मेरे को हाँ ना करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा तेरे सामने। इस गाने को सुनने के बाद मेरे को कंसेंट माइनर इशू लगा। मेजर इशू ये है कि ये गाना सैड नहीं है, ये डांस ट्रैक है और इसके 150 मिलियन व्यूज हैं और ये इंडिया के सबसे बड़े लेवल पे है। और अगर आपको लगता है कि इस पे नेगेटिव रिव्यूज होंगे तो एक बार कमेंट्स चेक करो। Legends are watching during final exam days for fresh mind. Legends will say it's a masterpiece and yes it is. इस गाने में टोटल मिला के इतने फेस पाम हैं कि अगर उन सबको कंबाइन कर दें तो एक नए पंजाबी गाने की बीट बन सकती है। आर्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। यही हरकतें गुलाब में, जिसमें बंदा कहता है चाहे तू हाँ कर या ना कर हम तो हवा में फायर करेंगे ही। टोचन में, जिसमें वो कहता है अगर तूने ज्यादा नखरे किए ना तो मैं खींच के ले जाऊंगा, और इसके आगे लड़की मना कर दे तो वही कि तेरे को तो और कोई मिलना नहीं है, किसी और के घर में जाकर रोटियां पकाएगी और बच्चे संभालेगी उसके। एक मैंने रिसेंटली रील्स में सुना है गाना, रोटी ना बनाओ ने कुड़ियां सब्जी ना बनाओ ने कुड़ियां वीडियो बनाओ दिया हो के तैयार। मतलब यहाँ तक ठीक था, जेन्युइन कंसर्न है बंदे का, बट इसके आगे बोल रहा है वो पार्टी भी ना करती हो, आजकल शराब भी पी रही है और लड़कों को डेट भी कर रही है। ये तो थोड़ा ज्यादा ही होगा ना तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मतलब बीट कैची हो तो तुम कुछ भी गा सकते हो। वेखने नु चंदरी फ्रूट वर्गी दिल करदा है गल्लां उते चक्की मारदा, जेड़े तेरे पिछे मारदे सी गेड़ियां मैं कल्ला कल्ला ठोकदा रहा, जे साडे वल तकना नहीं चन्ना वे साडे गोली मार दे। सॉरी ये असली गाने हैं। इससे 2 कदम आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेंगे गोल्ड डिगरे ही गोल्ड डिगरे। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ना भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। दे आर सच गोल्ड डिगर्स कि उनको सिल्वर पसंद ही नहीं है। दे डोंट से ए जी, दे से ए यू। पहले जैगुआर लै दो, लहंगा लै दो, महंगा लै दो, शरारा लै दो, सोने दे वाले तो गोल्डन झुमके ते मैनू शिमले दी सैर करवा दो, तो वैक्सीन दा शॉट लवा दो, तो मैनू कुल्फी खवा दो, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर इस बात पे डिबेट ना भी करे कि पूरे हिंदुस्तान की औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, लेकिन जो इस गाने में दिख रही है वो तो लग रही है ना। और इस पिच के दूसरी तरफ खड़े वो लड़के जो बिल्कुल शरीफ बनते हुए कहते हैं हमें तो जी कल्चर्ड लड़की पसंद है, जीन्स ना पहनती हो, घरेलू विचार होने चाहिए, सर पे चुन्नी रख के। मम्मी ने तो रेड चूड़ा ले लिया, मम्मी को पसंद आने जरूरी है। मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए, क्रोशिया से टेबल क्लॉथ बना लेती, हमें तो जी वही पसंद है जी। और कोई फरमाइश? बच्चों के डायपर बदलने। बेसिकली बंदा कह रहा है कि उसने मेरे से पहले कोई और मर्द ना देखा हो। हाँ तुम बड़े लीनिंग टावर और पीसा हो ना कि अगले अपने वीजा पे ठप्पे लगवा के तुम्हें देखनी आएगी। ये तो वही बात होगी कि जाना मॉल में और बार्गेनिंग चोर बाजार वाली। ये इसलिए भी है क्योंकि पंजाबी गानों में ना मेरे को फीमेल वॉइस बड़ी मिसिंग लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं, हमारे पास बहुत बेहतरीन वोकलिस्ट है, जैसे कि गुरलेज अख्तर, सुनंदा शर्मा, निम्रत खैरा, जैस्मिन सैंडलस, अफसाना खान, बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स। लेकिन इनके मोस्टली गाने जिसमें सूट दुपट्टे की बात कर रही है, या फिर अपने बॉयफ्रेंड को बदमाशी करने से रोक रही हैं, या फिर खुद बदमाशी पे उतर आई हैं। जितने फीमेल पर्सपेक्टिव के बढ़िया गाने हैं वो सब मर्दों ने लिखे और गाए हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला का अस, दिलजीत का पीड़, मन परया एंड एमी विर्क का किस्मत।
ये सब बहुत ही अच्छे गाए उन लोगों ने, लेकिन गाना फीमेल साइड का ही है, तो कैसे आएगा पर्सपेक्टिव। नूरा सिस्टर्स जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, उनके भी सबसे पॉपुलर गाने हाईवे और कोक स्टूडियो वाले ही हैं। जैस्मिन सैंडलर्स ने लॉकडाउन में क्या प्रोफाउंड एल्बम निकाली थी, व्हाट्स इन अ नेम, लेकिन उसका हाइप एक एवरेज मेल सिंगर के आसपास भी नहीं था। इसके अलावा हमारे पास है रिपीट टॉपिक्स और यूट्यूब हो सकती है आपकी पर्सनल शॉपिंग लिस्ट। भैन जी सूट है बहुत हड़कोला, देखो कितना सोहना सूट ना चुनी, देखो तुसी मैचिंग एक बार आ देखो लैके देखो ना कितनी प्यारी लगी। हाँ जुत्ती साढ़े को हैगी जुत्ती, प्लाजो भी है हमारे पास। इसके बाद लड़के और लड़की के शहर और पिंड वाला गैप कि तू शहर से आई है, मैं तो बड़ा देसी हूँ, तू एसी में बैठती, मैं मिट्टी में काम करता हूँ, तेरे पास फोर्ड की गाड़ी है, मेरे पास फोर्ड का ट्रैक्टर है। पंजाबी गानों में इतना वर्सेस होता ना कि तेरी कोठी मेरे खेत, तेरी लांसर मेरी मिनी बस, तेरी फाइजर मेरी कोविशील्ड, तेरी बिकनी मेरा नाड़ियाला कच्चा। इतना होता है कि जब फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी आई थी तो मेरे को जेन्युइनली लगा था कि ये नया पंजाबी गाना है। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਕਵਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਣੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਇਹ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੜ ਗਈ ਗਰਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਾਪੂ ਨਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿੱਲੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਘੈਂਟਾਂ ਜੇਬਾਂ ਚ ਸਟੈਕ ਆ ਰੋਬ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਫੋੜਦਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਫਰਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ਸਲੀਕ ਜੀ ਫਰਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ओ बंदा मैं कैंटा सर्कल मेरा टैटा रोब जी में ट्रैक्टर आ फोड़दा तू लगदी फरारी बिल्लो तू तेज जी फरारी बिल्लो। कॉमन टॉपिक की वजह से लिरिक्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि नखरा के साथ वखरा, तोर के साथ मोर, जुत्ते के साथ गुच्ची, लहंगा के साथ महंगा, बट फुल पॉइंट्स टू बादशाह भाई जिन्होंने याम्बा के साथ ओबामा राइम कर दिया। और इसके अलावा बहुत सारे पंजाबी गाने जो ऑलमोस्ट बॉलीवुड गाने ही हैं, मतलब सिंपल पंजाबी लैंग्वेज, वाइडर ऑडियंस और व्यूज तो तौबा 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 तौबा, क्योंकि आजकल व्यूज ही तो बेंचमार्क बचा है अच्छे कंटेंट का। गाना रिलीज होता नहीं, उसकी रील पहले वायरल हो जाती है और व्यूज ऐसे बढ़ते हैं जैसे पेट्रोल पंप पे नंबर गिरते हैं, लीटर के नहीं रुपए के। सो नो सरप्राइजेस दैट बटरफ्लाई हैज मोर व्यूज देन गोट, ख्याल रखा कर हैज ऑलमोस्ट सेम व्यूज एज जस्ट लिसन, और चॉकलेट एंड कुर्ता पजामा काला हैज मोर व्यूज देन एनी अमरिंदर गिल सॉन्ग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द जट कल्चर। अब यार इसके बारे में पंजाबी लोग खुद ही बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आप भी गाने सुनते हो, समझते हो, आपको भी पता है कि पंजाबी गानों में मोस्टली जट की बात होती है, जो मैं अच्छा बुरा नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा ओवरडन हो गया है। ओपिनियन देने से पहले एक सिंपल यूट्यूब सर्च करके देख लेते हैं। और ये वो गाने जिसके टाइटल में जट है, लिरिक्स में हम अभी गए नहीं है। एंड आप जैसा मर्जी समझो, ग्लोरिफिकेशन बाय डिफॉल्ट क्रिएट्स अ डिवाइड, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि ये चीज बेहतर है। अभी अगर बात सिर्फ गानों तक रहती तो चलो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं अपने स्कूल कॉलेज में दोस्तों को अपनी कास्ट फ्लॉन्ट करते हुए देखा, विच इज डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक। काफी बार बाकी लोगों को लेफ्ट आउट फील करवाता है एंड कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस डिस्कशन का पार्ट बने। और ये सब मैं अपने पर्सनल आसपास के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है मेरे को इस मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए तो प्लीज चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो ऑन सेक्स एंड बॉलीवुड, तो आपको पता लगेगा कि मैं किस साइड पे हूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए पंजाबी सिंगर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी में क्लास डिवाइड खत्म करना है तो ग्लोरिफिकेशन कहीं ना कहीं तो खत्म करनी पड़ेगी ना। अब जट कल्चर के साथ तुम गानों में गन्स, ड्रग्स एंड वायलेंस डाल दो तो कॉम्बिनेशन बड़ा ही मसालेदार बन जाता है जब किसी सेक्सी बीट पे बजता हो। लेकिन देखा जाए तो काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये तुम्हें ही बैड लाइट में पोर्ट्रे कर रहा है। मेरे पे इतने केस चल रहे हैं, मैंने वीकेंड पे बंदा मार दिया, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। हाँ तो ये ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है कोई। कई गानों में जेल जाना बड़ा ग्लोरीफाइड है। अब यार तुम किसी प्रोटेस्ट के लिए या रेवोल्यूशन के लिए जेल जाओ तो मैं खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँ, तुम्हारे लिए हैशटैग चलाऊं, लेकिन फुकरी के लिए गानों में नागनी तो ऐसे बोलते हैं जैसे बस में मिलने वाली संतरे वाली गोलियां होती हैं। और मैं झूठ बोलूं, मैं खुद ये गाने सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ, बड़े मजे आते हैं, लेकिन कभी अकेला गाड़ी चलाते हुए ये गाने दिमाग में जाता है तो मैं सोचता हूँ यार मैं कुछ बोल तो गलत ही रहा हूँ। साडा की है पता कदों जेल हो जावे, वीकेंड उत्ते बंदा मार हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय वीकेंड। या सर वो लीव का ओके सर, आई विल टॉक ऑन मंडे। या थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ यार गड्डी दी सर्विस करानी थी यार, कितों करावा, एजेंसी तो बाहरों सस्ती कितों पाऊगी। हाँ पापा जी, हाँ जी मैं गड्डी साइड से लाई हुई। हाँ जी नहीं तेज नहीं चला रहा थी। हाँ जी, हाँ जी पार्टी नहीं ड्रिंक नहीं करता, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता मैं। हाँ जी ठीक, हाँ 9 बजे तक आ, ठीक है ओके पापा। एक गाने के लिरिक्स और म्यूजिक वीडियो में गाड़ी में से डेड बॉडी लटकती हुई दिखाई है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर हो गया। आई नो
दिस इज जस्ट कंटेंट, मुंडे दिल देनी माड़े, लेकिन फॉर अ स्टेट जिसके बारे में ड्रग्स वाले स्टीरियोटाइप ऑलरेडी चल रहे हैं और शादियों में भी गन शॉट के साथ एक्सीडेंट हो चुके हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन बी स्लाइटली टोन्ड डाउन। कंटेंट कभी प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी रियल लाइफ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से दिल्ली पंजाब के पंजाबी लोगों का भी डिवाइड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल दलेर मेहंदी, ब्रिलियंट सिंगर, लेकिन उन्होंने कुछ गाने गाए हैं जो कि अपेरेंटली फनी है एंड उसकी वजह से बहुत सारे स्टीरियोटाइप शुरू हुए थे, जो कि ट्रू भी है, क्योंकि ऑफिस पार्टी में भी कोई ना कोई तुना तुना करता पास आता था। लेकिन वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव एंड उनकी रंग दे बसंती की एक लाइन आधे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का करियर खा सकती है। अब यार मैं उन सभ्याचारक लोगों में से नहीं है जो कहते हैं ना हर चीज को सेंसर करो, सिर्फ कल्चरल चीजें दिखानी चाहिए। नहीं, दैट इज बुलशिट। जो चीज एंटरटेनमेंट है उसको एंटरटेनिंग ही रहना चाहिए, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक ये जाट गैंगस्टर थोड़ा ओवरडन हो गया एंड एंड में बुरी पिक्चर ही पोर्ट्रे कर रहा है, अगर आप ध्यान से सुनो तो। अब ये जो मसला है ना, ये दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है एंड बॉलीवुड में भी है, लेकिन मैंने वहां से शुरू किया जो मेरे घर के सबसे करीब है। आप अपने विचार कमेंट में बताओ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नहीं एक सेकंड किवें लगे तो नवा वीडियो प्लीज लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो। तो मेरे नवे वीडियो देख ली, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड इंस्टाग्राम भी। सत श्री अकाल।